हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 12th का फिजिक्स पर हम वार्तालाप करेंगे और आपके बीच में क्लास 12th का जो 12 का जो यूपी बोर्ड में जो पूछा जाता है उस पर किस तरह के प्रश्न आते हैं और उस पर भी बात करेंगे। पहले उसमें जो चीज़ दिया रहेगा उस पर पहले बात किया जाएगा। दूसरी बात है कि यहीं से ये पूरा डाटा लिखा गया है कि हमको इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जब तक डाटा नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दिया गया कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन एवं लेंस, ये आपके लिए मैं अभी जस्ट समझेंगे और जितना हो सके। देखिए, फिजिक्स को मैं सेकेंड पार्ट इसलिए स्टार्ट किया जो लेट है। अब बस मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, नियरेस्ट में कंप्लीट वाले होंगे, इसीलिए मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया। तो आप यहाँ से पढ़िए, आप वहाँ से क्वेश्चन लगाना शुरू करें जिससे कि आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके बीच में कि क्यों मैंने सेकेंड पार्ट की बात करा, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न बनते रहते हैं बार बार। और प्रकाश आपने कक्षा 10 में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े होते हैं, उसी पर रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी को उठा दिया और मेरा कोई मुद्दा नहीं था। जैसे कि मैं बात करूंगा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से बात करता है, उस पर बात करेंगे। प्रकाश एक प्रकार का देखा जाता है तो ऊर्जा होती है, ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, मैंने अब बात करता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और जो मेरी किसी भी वस्तु को देखने में मुझे सहायता प्रदान करती है। किसी भी वस्तु को देखने मुझे क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश। अब क्या पूछेंगे कि भैया ये पेपर मेरे आएगा प्रकाश का डिफिनेशन? नहीं, ये आता नहीं कोई पूछेगा तो मैं कैसे बताओगे, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी होनी चाहिए, तभी हम क्रियाकलाप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना कि कोई भी पूछेगा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और गोली पृष्ठ के अपवर्तन एवं लेंस, मतलब कि तुमको इतने इजी तरीके से बताया जाएगा, तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो पहले वाले में प्रस्तावना में यही बात सिखाया जाता है कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश किस तरह का अपना कार्य करती है। दूसरे पॉइंट में दिखा गया है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना है, कहते ना किसी के बीच में प्रस्तावना लेकर जाता हूँ। क्या प्रस्तावना लेकर जाते हो यार? प्रस्तावना का मतलब होता है मैं प्रकाश के बारे में बताने जा रहा हूँ, यही मेरे पास प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन जिसको बोला जाता है। उसमें क्या देंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया जाएगा, फिर उसके बाद क्या बताया, चिन्ह प्रॉपर्टी बताया जाएगा, फिर गोली दर्पण की फोकस दूरी की बात किया जाएगा, दर्पण के समीकरण की बात किया जाएगा, फिर प्रकाश के अपवर्तन का नियम बात करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बात किया जाए, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के, फिर लेंस की क्षमता, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, ये हमारे पास टॉपिक है, इसी को पढ़ना है। इसको नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको पता चले कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिस पे आपको समझ में आ सके। थोड़ी टॉपिक लंबी होगी, उसको थोड़ा समझते रहना, घबराना मत, हिम्मत मत हारना। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की बात किया प्रकाश, तो मैंने बताया कि प्रकाश के कोई पूछेगा, सपोज दैट्स कोई पूछ सकता है, कक्षा 10 में आप पढ़ के आए हुए हैं, पूछ देगा कि प्रकाश की परिभाषा बताओ, तो क्या बताओगे? बोलोगे तुम लोग वहां पर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अच्छा, प्रकाश को तुमने परिभाषा बता दिया, अच्छी बात है। अब तुम बताओ कि प्रकाश की यदि बात करो तो प्रकाश को यहाँ पर और किस किस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसके बारे में बताओ। तो हम बोलेंगे मुख्यतः दो प्रकार से लिया जाता है, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त अदीप्त हम कैसे याद रखेंगे? प्रदीप्त अदीप्त, प्र से प्रकाश, अ से अंधकार।
प्र से प्रकाश, अ से अंधकार। इसका डिफिनीशन क्या हो? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब आदि। ठीक, ऐसा मोमबत्ती भी हो जाएगा हमारे पास, वो भी हमारे पास प्रकाश देता है। मतलब जो स्वतः जो प्रकाश देता, जो अपने को जल का प्रकाश देता हो, उसी को हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। फिर सुनिए डिफिनेशन, कोई पूछता तो नहीं, याद कर लीजिए। वे वस्तुएं जो स्वतः हमें प्रकाश देती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं देती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, मेज आदि। आपने यहाँ पर देखना कि जो प्रकाश की यदि मैं बात कर रहा हूँ, प्रकाश किस तरह का अपना कार्य करता है, तो हमने बताया कि प्रदीप्त अदीप्त के रूप में बताया गया था। प्रदीप्त क्या होता है तो यहाँ बताया गया, सूर्य बल्ब के बारे में बताया गया। अदीप्त के बारे में चंद्रमा, मेज आदि के बारे में बताया गया। आगे चलते हैं, प्रकाश के हम गुण की अब बात करेंगे। किसके गुण? सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करेंगे। अब चाल आया है तो मैं चाल पर कई चीज आपको बता के यहाँ से निकलूंगा। ठीक है, घबराइएगा मत। सबसे पहले मैं प्रकाश की चाल को निर्वात में यदि मैं कह दिया, अच्छी बात है। यदि क्या उसके मुझे पहले कांच में प्रकाश की चाल कोई पूछता है, प्रकाश की चाल पूछता है, तब हम क्या बताएंगे? और पानी में प्रकाश की चाल तब, और निर्वात। ठीक, देखो मैंने गुण की बात किया था, हमको तो सिर्फ डायरेक्ट यही पढ़ के निकल जाना चाहिए, लेकिन मैंने रोक दिया। हमने यहां पर रोक दिया। क्यों? क्योंकि कोई हमसे पूछ देगा तो हम क्या जवाब देंगे? तो कहोगे कि हमको टीचर बताया नहीं, हमको पता ही नहीं, तो वहां पर मेरा दोष आएगा। तो कांच में प्रकाश की चाल कोई पूछता है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में, ये तो आपको याद है, आप तुरंत बता देते हैं। आप इसको बोलेंगे भैया इसको याद कैसे रखें, इसके लिए हमको कोई इजी तरीका बताइए आप। हाँ, अब तुमने करेक्टली बात किया कि आप मुझे इजी तरीका बताइए जिससे कि हमको जीवन भर याद रहे। हमको अच्छा, यह बात तुम्हारी कहीं ना कहीं हमको भाई गई। हम क्योंकि इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ सीखेंगे, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ किया नहीं। लिखने से क्या फ़ायदा? कुछ नहीं फ़ायदा। लिखेंगे तो बस डायरेक्टली लिखेंगे, ये लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, सीखना है, जितना डीपली सीखो उतनी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सुनो। अब हमारे पास कुछ समय के लिए, ये मेरे पास एक कांच का, कुछ समय के लिए मैं समझ गया, ये मेरे पास कांच है। कुछ समय के लिए मैंने क्या समझा? मेरे पास कांच है, कांच में प्रकाश की चाल, मतलब प्रकाश जो आ रहा है तो इसकी चाल बताइए इसके अंतर्गत। मतलब कि हम याद रखेंगे, जैसे कि हमने आपके घर गया, सपोज दैट्स मैंने सीलू के घर गया,
किसके घर गया? सीलू के घर गया। तो सीलू मुझे पूछेगी पानी पिएंगे? हम बोले हाँ भाई, पानी क्यों नहीं पिएंगे, दूर से आ रहे हैं तो पानी जाए से पिएंगे। ठीक, हम कहेंगे तुम हमको पानी पिलाना लेकिन कांच के गिलास में पिलाना। तो कहेंगे अच्छा ठीक। तो कांच का गिलास लेकर आई, पानी मग का भी लेकर आई। तो बोली मुझे एक बात बताइए कि आपको मैं पानी पिलाने जा रहा हूं लेकिन मुझे कांच के गिलास क्यों बोला मुझे पानी पीने के लिए से? हम कहे तुमको तो इसलिए तुम्हें बुलाया कि भाई कि मुझे कांच के गिलास में पानी लेकर आना। तब उस समय प्रकाश की चाल देखा जाता है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो कहो इसीलिए आप मंगाए थे क्या? हाँ, हमने इसीलिए मंगाया था कि प्रकाश की चाल कोई पूछे किसमें, कांच में, तुम तुरंत बताओ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा अच्छा। अब उसने ने क्या किया, कांच में पानी डाल दिया। तो कहे कि एक बात, अब मेरा सवाल है, आप बताइए कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी? हम कहे इससे तो और नॉर्मल है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहा ये इतना ईजी है? हम कहे हाँ, क्योंकि पानी, मैंने बोला नहीं पानी है, पानी है। अब कांच में तो बोलेंगे नहीं, बस सिर्फ हमको बोलना है पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल तो 2.2 × 10⁸। अच्छा ये बात था क्या? हाँ यही बात था। हम कह रुक जाइए, हमने बोला कि रुकिए भाई काहे घबरा रहे हो, आप कही कि आप पानी पीजिए। कौन बोलेगा? सीलू बोल रहे मुझे आप पानी पीजिए, लेकिन पानी पीजिएगा तो ऊपर से पीजिएगा। अब पानी मैं ऊपर जैसे पीने जा रहा था तो तुरंत रोक दी, ना 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 ना, पानी आपको पीना ही नहीं है, जहर है। हम रुक गए। तो बोली कि उसके बीच में क्या है? हमने कहा क्या उसके बीच में है? पानी पीने नहीं दे रहे तुम, तो मैं पानी मांगा, मैं तुमसे मांगा तो मैंने उसका मतलब वैल्यू बता ही दिया, लेकिन तुम हमको फंसा रही हो क्या? कर नहीं, आपको मैं फंसा नहीं रहा हूं, मैं आपको वैल्यू पूछ रहा हूं। मैंने ऐसे बोलो ना, सीधी सीधी बात। अच्छा, तो इसके बीच में एयर जा रहा है, हम पानी पीते हैं, इसके बीच में क्या? हवा, एयर। जब एयर है तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸। तो कहेगी आप पानी पी लीजिए। अब पानी पी लिया। किसने दिया पानी पीने के लिए? सीलू ने दिया। सीलू, मैंने बताया सीलू के घर गया था मैंने, तो उसको 3 वैल्यू मैंने सिखा का है, मगर उससे मैंने एक वैल्यू सिखाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे वह 2 वैल्यू और सीख ली। कांच में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। स्पष्ट हुआ? ठीक, आगे चलते हैं। ये गुड़ का पहला पॉइंट मेरे लिए है। गुड़ का क्या है? पहला पॉइंट है। ठीक, आगे चलते हैं। अब बताना है, पहले पॉइंट में मुझे पॉइंट पता चल गया कि प्रकाश किस तरह की वैल्यू होती है चाल में। ठीक, गुड़ की मैंने बात कर रहा था। दूसरे नंबर पर, पहला नंबर तो हो गया, दूसरे नंबर पर हम बात करने चल रहे हैं, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। प्रकाश क्या होती है? एक सीधी रेखा में चलती है या सरल रेखा में चलती है? सीधी या सरल या सीधी रेखा में चलती है, ये बात सकते हैं। कभी प्रकाश का टेढ़े मेढ़े चलती है? नहीं। आप टॉर्च तुरंत जलाते हो, सीधे टॉर्च का प्रकाश जाता है, न कि अप डाउन, मतलब श्रृंग और गर्त के रूप में नहीं जाता है। यही बात तुमको यहां पर सीखना है। समझे? तो मैंने बताया यहाँ पर कि 2 चीज़ सिखाया, कि मैं प्रकाश की चाल सिखाया और प्रकाश कैसे चलती है, सरल रेखा में चलती है या सीधी रेखा में चलती है। 2 पॉइंट।
तीसरे पॉइंट में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर प्रकाश की यदि बात किया जाए तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग विग्योर नाम से पढ़ते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम करने के लिए बताएंगे। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रिज्म से मैं दिखाऊंगा जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए। प्रिज्म आ जाएगा 2-3 दिन में मार्केट से, तो वहां से मैंने आपको दिखाएंगे कि प्रकाश जो होता है कैसे दिखाई देता है। 7 रंग ये स्पष्ट हो जाएगा। उसी में हम पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। उसी में क्या पढ़ेंगे? वर्ण विक्षेपण की बात को दर्शाने के लिए मिलता है और बताया जाता है। आगे चलते हैं। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी क्या करती है? गमन करने की बात को दर्शाया गया है और बताया गया है। प्रकाश विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न किया जाता है। प्रकाश से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। आज की डेट में देख रहे हैं आप, सौर ऊर्जा लगाया जा रहा है। आने वाले दिन में हम बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से ही कर लेंगे। हमको बिल देना ही नहीं कम पड़ेगा, कम आएगा, आराम सुखी रहेंगे। तो ये मेरे पास कई पॉइंट बना कि प्रकाश 3 हो गया। चौथे पॉइंट मैंने बताया कि प्रकाश से मतलब कि विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है और प्रकाश सररेखा में भी निर्वात में गमन करती है। क्लियर बात? कई पॉइंट हो जाएगा जिसमें हम लोग इसकी बात को दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूछा जाएगा, कोई पूछेगा तो आप बता देंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर चाल जो मैंने 3 चाल बताया आपको, तीनों चाल आप याद रख रहिएगा। हम आपके से एनी टाइम पूछ लेंगे, एनी टाइम पूछेंगे इसकी चाल, आप बताइएगा। नहीं बताएंगे तो फिर भाई ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, ये सब मैंने गुण की बात किया, यहीं से मैंने बात सीखा। ठीक, अब मैं चलता हूँ प्रकाश के परावर्तन की बात कर लेता हूँ। गुण में मैंने प्रस्तावना इतना बहुत बता दिया गया और इसी में आपको बात करेंगे तो लेंस भी आएगा, दर्पण आएगा। अब दर्पण को मैंने 2 भाग में डिवाइड करूँगा। कहेंगे दर्पण कैसे 2 भाग में डिवाइड होगा? समतल दर्पण और गोली दर्पण, जो कि यहाँ पर गोली पृष्ठ पर अपवर्तन की बात किया जा रहा है, जो कि दर्पण का समीकरण की बात किया जा रहा है, और यहाँ पर लेंस की बात किया जा रहा है। तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि मैं जो टॉपिक पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, किसके बारे में कितना हो दिया रहेगा, तो वहीं से हम लोग को सीखने को प्राप्त होगा। अब जैसे मैंने बात कर रहा था प्रकाश के परावर्तन के आपका नियम आप खुद याद किए होंगे, जो कि मुझसे आप ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आपको पता भी है, जिससे कि आप जानते हैं कि जब किसी चिकनी या पालिशदार से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे इसका डायग्राम कैसा होता है, तो हम डायग्राम इस तरह के बना के बताते हैं, वहाँ पर है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण के रूप में बताया जाता है। इसी पे हमारे बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है, यहाँ पे एक मिरर लगाया जाता है। ये इसको हमने M1 और M2 के रूप में बताया जाता है। देखो अभी चैप्टर समझो, जब चैप्टर समझ में आ जाएगा तब तो खुद ही हम वहाँ पढ़ाएंगे तो कहोगे भैया ये तो ऑटोमेटिक अब तो समझा दिए हैं, खुद तुम बोलोगे भाई समझो। आज जहाँ जहाँ तुमको डाउट हो वहाँ खुद ही तुम नोट कर लो। इसके 2 रूल होते हैं, आपको पता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, मतलब कोण I बराबर कोण R। इसकी बात करते हैं, इसमें इतनी बात सीखना है। चिन्ह प्रॉपर्टी, अब कहीं भैया हम चिन्ह प्रॉपर्टी हम तो भुला जाएंगे, हम कैसे सीखेंगे?
यूट्यूब पर तुमको सबसे पहले तुमको चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में सिखाने वाली संस्था बनेगी। ये लिख कर अपनी बुक में नोट कर लेना, ये अपनी बुक में नोट कर लेना कि सबसे बेस्ट बनेगी संस्था जो कि आपके लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर तुमको चिन्ह प्रॉपर्टी में तुमको बहुत ही ईजी तरीके से सिखाया जाएगा। तुम कभी इसे सोच नहीं सकोगे। आज तुम कहोगे कि भैया आप तो ऐसा चिन्ह प्रॉपर्टी बताए कि हम तो उसको 6 रूल नहीं पढ़ने पड़ रहा है, हम तो इसी तरह कट कट खट 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 बता दे रहे हैं, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। ये सीखोगे, ऐसे के बारे में सिखाने की कोशिश भी करेंगे। भाई आज तुमको चिन्ह प्रॉपर्टी कैसे भी सिखाना है, चिन्ह सिखाना है। चिन्ह प्रॉपर्टी तुमको सिखाना है तो सिखाना है। कहोगे कि यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी तुमको देखने के बाद तुमको तुरंत खुशहाली का बौछार आ जाएगा। यार रियल में बता रहा, देखो मैं चिन्ह प्रॉपर्टी कैसे कर रहा हूँ, तुमको दिखाई दे कहा जाए टेलर, तुम देख लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद बताना। नोट करना हो तो नोट भी कर लेना, जब मैं समझा लूंगा तब समझ लो। ये सब बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तुम्हारे बहुत अच्छा साबित होने वाला है। देखो ठीक, बक्सा मैं बना दिया, तुम भी बक्सा बना देना। यहाँ पर लिख दो अवतल, यहाँ पर लिख दो उत्तर। ठीक, यहाँ पर लिखो u, यहाँ पर लिखो v, यहाँ पर लिखो f। तुमको इसी का समस्या, इसी का डर है ना। लो तुमको दे दिया, अब ले लो, फिर मुझे बताना। इसमें तुम्हारा बनेगा माइनस, इसमें बनेगा भी माइनस, इसमें बनेगा माइनस, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना माइनस, इसमें 2 चिन्ह बनेगा, यहाँ प्लस, ए प्लस यू प्लस। आभासी जिसको बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक बोला जाएगा, आभासी, काल्पनिक या आभासी। चलो फिर इसको मैं दिखाऊंगा, एक बार और लिखाएंगे। पहले देखो यहाँ पर तो तुम्हारा जो बन गया कि नहीं बन गया, इसी चीज को मुझे सिखाना था। और यहाँ भी तुम्हारे पास माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ भी तुम्हारे पास माइनस रहेगा, और ये माइनस 2 प्लस रहेगा, जो कि ये जो है इसका नाम है, इसका नाम तो तुमको पता है, लेकिन मैं इसका नाम तुमको रखूंगा। अब इस नाम से तुम आज के बाद जानना, स्थित या रखी। यू जो है किसी वस्तु की बात किया जाता है, अब भी जो होता है उसकी इमेज मतलब प्रतिबिंब, इसका हम नाम रखेंगे बन, मतलब बनी, बना, बनी, कुछ भी मतलब यहाँ तुम रखना बन। चलो ठीक, इस तरह ये तुमको पता है। फोकस ठीक। अब बताओ तुमको इजी लगा कि नहीं लगा? बताओ इजी लगा कि नहीं लगा? तुम बोलोगे भैया यहाँ पे इजी लग रहा है। जब इजी है तब वहाँ पर कैसे करोगे? तब वहाँ पर तुम्हारे पास
आएगा, चिन्ह प्रॉपर्टी में तुमको कभी भी किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। मैं इतना खा सकता हूँ। ठीक है, चिन्ह प्रॉपर्टी में जितना दिया था मैंने बता दिया, जो कि थोड़ा सा है, सब क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर किसी वस्तु को रखने की बात की जाती, इसको नोट कर लेना अपनी डायरी में, इसको नोट कर लेना, क्योंकि हम इसी के थ्रू चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चिन्ह प्रॉपर्टी में एक बात मैंने और सिखा दूं, यहाँ पर मैंने आप इसकी बात करता हूँ, जो कि दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण, और फिर उसके बाद समतल दर्पण, समतल दर्पण की मैं बात करता हूँ। ये मेरे पास समतल दर्पण है, और मेरा इस तरह का यहाँ पर प्रतिबिंब की बात किया जाएगा। ठीक, ये मेरे पास कैसा है, समतल, और ये मेरे पास है गोली। कोई बोले गोली दर्पण कितनी प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक अवतल एक उत्तल। इसी को लिख देते हैं यहीं पर, गोली दर्पण। ठीक, अब तुम जानते हो कि बचपन में तुम गोली खेले हो, बचपन में तुम क्या खेले? गोली खेले हो। सिंपल सी बात, गोली तुम खेलते खेलते तुम्हारी गोली क्या होगी? फूट गई। जब फूटी तो इसमें मैंने बना दिया, बाहर से कलाई कर दिया मैंने अवतल, अंदर से कलाई कर दिया, ये मेरे पास उत्तल, ये मेरे पास अवतल। ठीक, अब देखो मैं 6 रूल इसी पर सिमट दूंगा, तुम्हारे पास जो आएगा ये हो गया। अभी लिखवाने मूल पॉइंट्स नोट करो, तुम यदि लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ से, क्योंकि देखो फिजिक्स में सबसे बड़ा रूल होता है बेचारे का इसका। ये बेचारा जो है ना बहुत मस्त है, ये बेचारा सबसे मस्त मौला होता है। इसी के बारे में मुझे सीखना है, जो कि मैंने इसके बारे में क्लियर कर दिया, इसके बारे में क्लियर कर दिया, चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने क्लियर कर दिया, दर्पण की फोकस दूरी सूरी की बात कर रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास स्पष्ट हो जाएगा। देखो यहां पर तुम्हारे पास हम रख दिया एक वस्तु, इस वस्तु का नामकरण इन्फिनाइट, फिर मैंने एक और रखा, फिर एक और रखा, इसका नाम रखा वक्रता केंद्र, फिर एक और रखा, फिर एक रखा और इसका नाम रखा फोकस। ये सब बराबर मेरे पास है, क्या है? बराबर। तो मेरे पास जो दिया गया है, ध्यान समझना, 6 रूल इसी पर खत्म करने चल रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर तुमको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अभी की हम दर्पण के 6 रूल जो पढ़ाया जाएगा, इसी पर मेरा इमेज बनेगा। अभी जैसे मैंने अपवर्तन का आऊँगा तो उसका बताऊँगा, पूरा आंतरिक आऊँगा उसका बताऊँगा, लेंस आऊँगा, लेंस का भी इस तरह की डायरेक्शन बताएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। देखो जब मेरे पास कोई वस्तु अनंत पर हो, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु हो, कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कोई वस्तु वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, और कोई वस्तु मेरे पास फोकस पर हो, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। एक मेरे पास
6 होना चाहिए रूल। हाँ, छठ हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब देखो तुम कैसे इसको तुम समझ रहे हो, तब मुझे बताना। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। लेकिन वह बिंदु के अत्यंत छोटा बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। पहला बना। दूसरा इस पे बनेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तब तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम बोलेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, वास्तविक होता है। उल्टा बनता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है। दोनों क्या है? छोटा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? तो हम बोलते हैं बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। लेकिन जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वो कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और बराबर बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो 6 रूल समाहित करने वाले हैं। जब अब 3 की बात किया, पहला बात के लिए, दूसरा बात के लिए, तीसरा बात कर लिया, चौथा में बात करने चल रहा हूं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम बोले वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, लेकिन बड़ा बनता है, लेकिन बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है लेकिन उल्टा बनता है, लेकिन उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जब मेरे पास वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम बोलेंगे अनंत पर बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। अनंत पर बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा, वस्तु से ज़्यादा बड़ा बनेगा, वस्तु से अधिक बड़ा बनेगा और अनंत बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक, छठवां की बात देखो। 6 रूल इसी जो समाहित करेंगे, फिर उसके बाद तुम मुझे बताना कि आज मैंने इंट्रोडक्शन में क्या क्या सीख कर आया। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई। आप जरूर, या इस नंबर पर आप भी व्हाट्सअप कर सकते, कॉल कर कर बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब वस्तु और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु होता तो दर्पण के पीछे बनेगा लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन सीधा बनता है, लेकिन सीधा बनता है। लेकिन कैसा बनता है? सीधा बनता है। बड़ा बना, सीधा बना। इधर मेरे पास रियल इमेज की बात किया जा रहा है, ये हमारे पास छठवां की बात किया गया था, ये भी मैंने कंप्लीट किया, जो कि आपको पता चला कि हमारे पास प्रश्न यदि दर्पण के अवतल दर्पण के 6 रूल से यदि पूछा जाता है, हम इसी रूल का, मैंने बोला ना तुमको YouTube पर, मैंने बता दे रहा हूं तुमको YouTube पर ऐसा रूल कक्षा 12 में नहीं देखने को मिला होगा। ठीक है, क्योंकि कोई दिया होगा, मुझे भी तो पता नहीं, मैंने सर्च देख लेना तुम आप अपने हिसाब से, लेकिन ये कहीं पर सारा सिमिट कर नहीं दिया। कक्षा 12 में से बात कर रहा हूँ भाई। अगर मैंने प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा ना, किसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्लास 12 क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। अब तुम याद में करने वाले बच्चे नहीं हो, तुमको समझाना है, डीपली समझाना है। ठीक,
आगे चला, यहाँ तक तो हो गया, आगे चले। कमेंट भी किया करे भाई थोड़ा कुछ कुछ, और उसी के साथ साथ लाइक और भी किया करिए, और अपने मित्रों को जितने रहेंगे उनको भी बताइए कि आप भाई यश WS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़े, जिनको उनको प्रॉफिट होगा और उनको बोर्ड में यहाँ से भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन की बात किया गया, अब इसकी रूल की बात करेंगे, ये तो हो गया उसी में जाएगा। अब इसकी बात किया, आप सिंपल सा मैं देखो यहाँ मैं समझाऊंगा ना, जब इंट्रोडक्शन कैसे का दिया जाता है ना, एकदम विस्तार से दिया करो। जब किसी को इंट्रोडक्शन दो तो एकदम विस्तार से दो। जब किसी को इंट्रोडक्शन यदि विस्तार से तुम दोगे तो सोचो कि तुम्हारे पास एकदम अच्छे से आएगा और उसके एकदम तुमको डीपली नॉलेज हो जाएगा। ये बात ध्यान देना। इसलिए मैंने यहां पर जितना लिखा है सबकी मैंने बात कर रहा हूं। ये नहीं कि मैंने इसकी बात नहीं किया, इसकी बात नहीं किया, इसकी बात चुनता है, ऐसा कोई बात नहीं। सब पे बात करो, तब देखो क्या अंतर की आत्मा तुम्हारी कहती है। मैंने आप प्रकाश के अपवर्तन की बात किया। ये सिखाता है कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मैं जाता हूं तो मैं अपने मार्ग से विचलित हो जाता हूं। और ठीक, चलो देखो, हमने कहा कि यहाँ पर एक ठीक, अब हमने इस तरह की एक बात कहा सीधी गई, लेकिन यह अपने मार्ग से विचलित हो रहा है। विचलित का मतलब अपने मार्ग से विचलित हो रहा है। तो सघन से विरल की जो बात की जाती है, वायु से निर्वात की जो बात की जाती है, इसी में बात की जाती है। उसका डायग्राम अलग रहेगा, उसको ऐसे में बनाऊंगा, इस तरह बनाऊंगा सिंपल सा। बस उसमें मैंने एक ऐसे चिन्ह पर पार्टी खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर एक ऐसे रहेगा, ये वाला जो डॉट 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 दर्शाया जाएगा। मतलब मेन यही रहेगा, लेकिन मुझे ये चीज़ देखना है। इसलिए हम इसको क्यों लिया, क्योंकि मैं प्रतिदिन देखता हूं, इसलिए मैंने इसका यूज किया। हमको तो मैं जानता हूं इस पे मेरा काम नहीं होने लगा, मेरा काम तो इसी को होने वाला, लेकिन मैं तुमको समझाए तो समझाए कैसे। आपके घर में कोई भी मम्मी हो या पापा, मम्मी या दीदी, कोई भी होता है, तो वहाँ पर एक बात सिखाते हैं सभी लोग। सभी लोग बात देखने को मिलता है कि जब पानी भर दिया जाता है टप में या भर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। तो बर्तन भिगोने के लिए, जैसे कि पलटा, देहाती भाषा में बोले, पलटा जो होता है वो उसी में डाल दिया जाता है पानी में। तो पानी में जैसे ही डाला जाता है तो लगता है देखने पर कि वो अपने मार्ग से विचलित हो गया। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये बात ध्यान देना है, ऐसा होता नहीं है। तब कैसे समझेंगे? हमने कहा कि तुमको मैं गंगा जी लिया चले नहाने के लिए, लिया चलेंगे तभी होगा। जब हम गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं तब उस समय
किनारे मैंने खड़ा कर दिया, हम हैं, तुम हो, और हम दोनों लोग किनारे एकदम खड़े हो गए। सपोज दैट्स एक तुम हो एक मैं हूं। मान लो मैं ब्लैक हूं तुम ब्लू हो। सपोज दैट, समझना है, इमेजिन द पर्सन ऑफ क्वेश्चन। अब हम दोनों लोग किनारे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद से पानी में जो मेरा इमेज बनता है साला झुका हुआ नजर दिखाई देता है। हम तो जाते भरते बुड़कियां मार लेते हैं, लेकिन उसी बात को मुझे समझना है कि मैं पानी बुड़कियां लेता हूं, मारता हूं, नहीं, इतना नहीं करना है। आप वहां पर जाइए तो वहां पर समझिए को क्या बोलने वाला है और क्या कहना चाह रहा है और क्या चीज सिखाना चाह रहा है, ये बात पता होनी चाहिए। अब फिजिक्स सदैव कहता है कि प्राकृतिक और प्राकृतिक जो दोनों पर अध्ययन किया जाता है उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा और डीपली बताएंगे तो तुमको और इंजॉय आएगा कि फिजिक्स को पढ़ते वक्त सबसे पहले उसके पापा का भी नाम जाना जाता है, क्योंकि न्यूटन है। हम टॉपिक से दूर नहीं हटेंगे क्योंकि हमको भी बहुत अब पढ़ना है, अभी इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में लेंस से पढ़ना है। तो यहां पर मैंने बात किया कि हमारे पास वही चीज है कि जब उसको रखा जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है या दूर हट जाता है। हम लोग कभी भी कहने कहते अरे यार मेरा मन किरकिरा हो गया, अच्छा लगे, मूड ऑफ होगा। क्यों होता है यार ऐसा, क्यों होता है ऐसा, फीलिंग क्यों आती है? ऐसी चीज को मुझे क्या करना है, क्लियर करना है। अब बैठ के ये सारी चीज मैं याद करूंगा तो कितना मैं याद करूंगा यार, इंटर का सिलेबस है। इसलिए भाई तुमको रटना नहीं है, समझना है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है। अब आओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यदि मैं बात करूं तो यहां से भी सीखा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है किस तरह का कार्य करता है। तो वहां पर हम लोग के पास यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम लोग को देखेंगे और समझेंगे तो बता सकते हैं किसी को। जैसे कि हम बात करेंगे कांच में, कोई भी चीज कांच की हो, कांच की जैसे कि हमारे पास दरवाजा होता है, आता है ना कांच वाला, बैंकों में लगा होता है, बड़े बड़े मॉल्स में लगा होते हैं, हमारे पास कांच की विंडोज लगी होती है। तो वहां भी हम लोग बात करें कांच में पड़ी दरारों को चमकना। अब सपोज दैट मेरे ग्लास देखिए कुछ समय के लिए यहां पर देखिए ग्लास है ना, चिर गया, चमक दरार पड़ गई कि नहीं? तब दरार जैसा ही पड़ेगा इसका में चमकेगा कि नहीं? यही पूरा आंतरिक परावर्तन आपको सिखा रहा है और कहीं नहीं लाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात किया जाए इसमें, और जल में प्रकनली को चमकीली दिखाई देना, इस तरह की यदि बात कही जाती है, बताई जाती है, तो हम लोग वही बात सकते हैं कि विरल सघन, सघन विरल, इस माध्यम सीख कर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कंप्लीट करते हैं। सघन से विरल, विरल से सघन। अब यहाँ पर कहेंगे सर हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है, आप सघन विरल ये क्या बोल रहे हैं? हमको एक बात बताइए। चलिए हमको ये बात तुम सही है बोल रहे हो भाई, सघन विरल होता क्या है ये भी तो बात पता होना चाहिए। अब सघन विरल की यदि मैं बात करूं, सघन विरल की मैं बात करता हूं तो मेरे पास सघन का मतलब पास, विरल का मतलब दूर दूर। ये बात है का, हाँ
तुमको यही बात सीखना है और कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यही बात सीखना है। चले आगे। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, जो कि हमने अपवर्तन के बारे में जो सीखेंगे वहाँ भी बात किया जाएगा। लेंस, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। लेंस की क्षमता और रखे पतले लेंसों के बीच में संयोजन की पावर। अब देखो मज़ा आएगा, अब मज़ा और आएगा। अभी तो सिर्फ हम दर्पण देखा, अभी दर्पण में बहुत कुछ मैंने नहीं सिखाया तुमको। अभी तुमको दर्पण का मैंने ही बता दे रहा हूँ कि उसमें यूज कैसे करते, समतल दर्पण का कहाँ यूज किया जाता है, उसमें इमेज कैसे बनता है, उसमें कोण कितना बनता है। अभी इसी सारी चीज़ मैंने बताया नहीं, अभी बताएंगे जब तुमको डिटेल। अभी तो मैंने इसकी बता रहा हूँ, कब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, उसके इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन जिसको 50% समझ में आ गया, आई नहीं मेरा, सोचो कि फिजिक्स उसको समझने बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा कष्ट होगा कि अरे टीचर सलाह कुछ लिखवाया नहीं, इसी को बोल के इसी पर करा। ना भाई, जिसको दिमाग में ये आया, सोचो कि वो सबसे बेस्ट लड़का नहीं है, सबसे बैड लड़का है। अब भैया बैड गर्ल हो, दोनों लोग हो सकते भाई, किसी को कहा नहीं जा सकता। आप पहले लेक्चर सुनी, मैंने बोला ना दर्पण जब मैं अभी तो मैंने स्टार्ट सिर्फ 60 में बताया। अभी डीपली जितनी जाऊंगा ना, तुमको शीशा दिखाऊंगा, ऐसे कहूंगा देखो ये शीशा है ना, इमेजिन करो, देखो बाल झाड़ो, ये कौन सा दर्पण है, मेरा इमेज कैसा बना है, हमको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमारा प्रतिबिंब कैसा होता। मैं सारी कहते ना खिंची मेरी फोटो ये पिया सनम, तो वहां भी मैंने बताऊंगा इमेज का, रियल इमेज जिसको बोलते हैं ना कि वास्तविक आभासी, ये मेरी आभासी फोटो का फोटो जहाँ सारी चीज़ें। बाकी भाई अभी तुमको वही से सारी चीज़ सिखाना है। अब इसके सोचो कि एक दिन में पूरा हो पाए तो नहीं हो पाएगा, थोड़ी थोड़ी मैं चीज़ कर कर तुमको मैं डाटा बता दिया। अब हमको आने दो लेंस पर, ठीक? आओ लेंस। अब देखो भाई मैं अंधा हो जाऊंगा, अब तुम देखना, अब अंधा हो जाऊंगा, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बोलूँगा सीलू अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बोलेंगे? सीलू से मैं बात करने चल दिया, सीलू से मैंने वार्तालाप कर रहा हूँ। बात समझना, सीलू से मैंने बात कर रहा हूँ तो मुझे एक बात नहीं समझ में नहीं है, लेंस। लेंस हमें लेंस, कोई पूछा लेंस क्या होता है यार, तुम लेंस 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 करते रहते हो। कहे भैया तुम कहा समझवा लेंस, हम बुढ़ाए जाए ना तो हमके लेंस में कम आया वाला। हम कहले हाँ यो बात है कहा। लेकिन लेंस को दो ही भाग में डिवाइड किया जाता है, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल, कहेंगे ये तीन का लाइन खींच दिए तो बताएंगे। किसी में द्विफोकसी लेंस लगता है तब द्विफोकसी, फोकसी जो होता है, मोतिया बिंद होता है, मोतिया बिंद होता है, बिंद और मोतिया बिंद होता है, और एक होता है याद नहीं है ना, जब चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर ये सारी चीज बताया जाता है, तब हमको यहाँ पर मोस्ट मेरे लिए ये साबित होता है। कहेंगे भैया आप तो लेंस ला दिया, लेंस समझे तो समझे कैसे? जैसे आई नहीं मेरा ग्लास, ये मेरा ग्लास है, मैंने ग्लास पहन लिया, ठीक? जैसे ही मैंने ग्लास पहना तो मैंने बोला कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे सपोज दैट्स मैंने कुछ भी ले लिया तो मेरे पास की नहीं, मेरे लिखा हुआ चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। जब मेरे पास का चीज़ नहीं दिखता है, सपोज दैट्स एक किताब है, सॉरी कॉपी है, यहाँ पर लिखा गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लिखा है दिखा, दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा, पास का दिखाई दे रहा है, बहुत दिक्कत है। तो वहाँ पर हमको लिए क्या लगे, चश्मा लगे।
अब देखना चश्मा लग गया, चश्मा लगते ही पास के भी दिखाई देगा और दूर के भी दिखाई देने लगा। इसका यही अर्थ निकल के आया कि मेरे पास यदि अवतल या उत्तल के दोनों की बात किया जाए तब मेरे पास द्विफोकसी और मोतिया बिंद का भी यूज किया जाता है। हाँ, इसमें पावर लगाया जाएगा। सबसे पहले पावर की स्टार्टिंग पॉइंट 0.25 की किया जाता है। तो इसका मतलब मेरे आंख के जो पावर है कमजोर हो गया, तभी तो मुझे लेंस की आवश्यकता पड़ रही है, तभी तो हम लेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लेंस डालिए तब तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है, तभी तक तो लेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहेंगे भैया यहाँ पर मैंने 6 रूल यहाँ भी दिया है, 2 रूल उसमें भी दिया है, कैसे समझेंगे? तो हम यहाँ बताएंगे इसमें भी मुझे 6 रूल पढ़ना है, इसमें 2 रूल पढ़ना है। कि भैया इसमें कैसे बता देंगे? हम कहेंगे इसमें भी बताएंगे, लेकिन ये कहीं पर मैं भी बताऊंगा जैसे तुम वहां सीख कर आए थे, सेम उसी तरह डायरेक्शन यहां भी बनेगा। क्योंकि उत्तल में 6 होता है, अवतल में 2 होता है, यही बात सीख। और यहां निकट के लिए प्रयोग किया जाता है, ये दूर के लिए प्रयोग करते हैं, ये दूर के लिए, सॉरी दूरी लिख दिया, दूर कहती है, दूर दूर। अब देखो यहां याद करना, निकट निकट निकट, पास पास पास, इसको याद रखना है। लेंस को निकट आओ, मतलब निकट को हम हिंदी में भी इंग्लिश में बोलते हैं पास, पास आ जाओ, पास आ जाओ। आ तो पास बुला रहे हैं ना, निकट। तो निकट कोई चीज आता है तो हमको यदि बात किया जाए तो वहां पर अवतल की बात किया जाए। दूर दूर दूर, ऊपर उड़ जा, दूर 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 की बात किया जाता है, वहां पर उत्तल की बात किया जाता है। कुछ समझ में आया होगा? तो यहां पर मैंने लेंस का ही यूज करने की मैं बात बता रहा हूं, लेंस का यूज कैसे किया जाता है। अब मैंने ग्लास लिया, मैंने फिर से ग्लास लगाया, नीचे वाला जो पर्सन होता है, देखिए ध्यान से, ये इतना यहाँ पर जो लगेगा और यहाँ भी लगेगा। पहले के लोग ऐसे देखते थे, ऐसे ऊपर भी देखते थे, नीचे। इसका मतलब उनको पास करके दिखाई देता था, इसीलिए उनके में क्या इतने बड़े लेंस, मतलब नीचे की तरफ पूरी ग्लास में नीचे की तरफ अवतल का प्रयोग किया जाता था। इसी को मैंने लेंस में ऊपर की तरफ लगा दिया तो मुझे ऊपर तो दिख रहा है। बहुत लोग ऐसे लगाते हैं, मुनीब लोग, जैसे जो लिखा पढ़ी काम करते थे ऐसे देखते हैं, ऐसा लिखते हैं। मतलब किसी को देखना होता तो ऐसे देखते हैं। तो वहां पर मेरे लिए क्लियर हो गया कि जब ग्लास कोई लगाता, दादी आपके घर में बैठे, देखिए मुझे याद है, आपके घर में दादी दादा हो तब वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसके कारण आपको इजी होगा। तो यहाँ पर मैंने जो बात किया, देखो यहाँ पर तुमको बात बहुत क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। लेंस द्विफोकसी का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे दोनों लगेगा। मोतिया बिंद का मतलब कि जो लेंस के ऊपर जो होता है परत, श्वेत परत चढ़ जाती है, जिसके कारण दिक्कत जिसके कारण समस्याएं भी होती हैं, जिसके कारण समस्या भी होता है, जिससे ग्रसित होते हैं। अब देखो आते हैं, थोड़ा से फास्ट चलेंगे। अब लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता की मैंने बात करूँगा। अब देखो जिसके सभी लोग की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, वहाँ पर P1, P2, P3 की भी बात किया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे इस तरह के जैसे जैसे मैंने लोग आगे बढ़ते चलेंगे उस तरह की बात हम कर लेंगे, जिससे कि आपको पता चला आज हम लोग जो भी
आज के लिए इतनी टॉपिक रखने दो, क्योंकि कल हम लोग प्रस्तावना में सारी चीज़ डिटेल देख ही लिया तुम लोग। अब कल प्रकाश के परावर्तन हमारे हिसाब से कल वहीं से स्टार्ट होगा। जितना लिखा गया है उस पर सारे पर बात किया जाएगा। और आप लोग कृपया करिएगा, अपने मित्रों से बताइए कि फिजिक्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया है, मतलब सेकेंड भाग, जिसको हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन एवं लेंस दोनों पर बात किया गया है। सारे डिटेल्स यहाँ पर दे दिया गया आपको। और हमको अभी मैंने इस पर कुछ बात नहीं किया भाई, जब टाइम था रहता तो मैं बात करता। अभी समतल दर पे मैंने तुमको बताऊंगा किस तरह कोड बनते हैं, बीच में कैसे कोड बनते हैं। तुम एक बार मेरे साथ जुड़ो और उसके बाद मुझे बताना कि तुमको कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतनी ही रहेगा। ओके।